उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादें बांटेंगे फिल्म जगत के एक नामी संगीतकार। ये संगीत शिल्पी एक समर्थ गीतकार भी हैं। संगीतकार और गीतकार होने के साथ साथ ये कलाकार एक उम्दा गायक भी हैं। जाते हुए ये पल छिन। आप हैं जाने माने संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन। तो आइए सुने सुप्रसिद्ध संगीतकार रविंद्र जैन से अमरकांत दुबे की लंबी बातचीत पर आधारित इस कार्यक्रम की चौथी कड़ी। मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, रास्तों से कारवां तक, इस जमीन से आसमां तक, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। रविंद्र जी, आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार। किशोर साहब के साथ एक आपने जो बातें हमें बताई, ये ऐसी बातें दादू जो लोग जानते नहीं और जिनको जानकर लोगों को पता चलता है कि असलियत क्या है। आप मतलब किशोर साहब के बारे में बहुत सी गलतफहमियां लोगों को, लेकिन आपकी बात सुनकर लोगों के मन से वो सारी गलतफहमियां निकल गईं। कोई गलत, किशोरदास बहुत ही अच्छे दिल के इंसान, हाँ, और बहुत गहरी पैठ थी उनकी। जी। तो इसी तरह से as I can understand, मुझे जितना मुझे समझता हूँ, उनको सबका डिस्टिंक्शन था उनके मन में था कि ये ऐसा है, ये यहाँ है, ये यहाँ है। इसी तरह से रफी साहब का कौन सा गाना आपको लगता है कि आपका गाना जो उन्होंने गाया हो और बहुत अच्छा आपको लगा? पहली फिल्म का मेरी जिक्र करना चाहूंगा, जो माई फर्स्ट रिलीज फिल्म कांच और हीरा। तो उसमें हीरा तो रफी साहब थे और कांच आपके सामने। सुनाने से पहले आपको चंद शेर नज़म के सुनाना चाहूंगा। लोग कहते हैं ना कि ये आंखों का ना होना या कोई भी विकलांगता, तो मैं एक तो ये कहता हूँ कि डिसेबिलिटी जो है ना, वो एबिलिटी बढ़ाती है आपकी, नंबर 1 तो ये। और नेचर ने अगर कुछ कमी रखी है या रह गई है साइंटिफिक तौर पे कुछ, तो वो कंपनसेट करती है ना जी। कभी आपको इसने हीन भावना से ग्रसित नहीं? कभी भी नहीं लगा, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि किसी न किसी पहलू से आदमी विकलांग है, चाहे वो शरीर से हो, मानसिक रूप से हो, या कि कोई अभाव जीवन में और हो, जी, है ना। विकलांगता का मतलब यही नहीं कि सिर्फ एक पैर नहीं है या हाथ की प्रॉब्लम है या आंखों की प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं हम लोग मोहताज हैं, अपाहिज हैं जी, और उसी को कॉन्कर करना होता है ना, उसी को ओवरकम करना होता है, उसी पे विजय हासिल करनी होती है। वो एक चैलेंज हो जाता है आपके सामने, है ना? जी। तो उससे कभी निराश होने की जरूरत नहीं है। आज तो खैर मेडिकल भी बहुत एडवांस हो गया है। जी, मैं समझता हूँ कि अब इस तरह की कोई बात नहीं रही है। और जैसे कि मैंने कहा कि डिसेबिलिटी इंक्रीजेस द एबिलिटी ऑफ योर्स। जी जी, उससे आपकी क्षमता दुगुनित हो जाती है। यहाँ मुझे लगता है कि आपका वो गाना जरूर सुनना चाहिए जी। फकीरा चल चला चल, हाँ, हिम्मत ना हार। बिल्कुल, ये एक्चुअली ये टैगोर की लाइनें हैं। एकला चलो रे। हाँ बिल्कुल जी। ज्योति तो डाक सुने के ना आशे, गांधी जी के लिए लिखा था, तो एकला चलो रे हैं। इसमें मुझे खुद भी वो अंतरा मुझे बड़ा पसंद है अपना लिखा हुआ। हाँ। सूरज, चंदा, तारे, जुगनू सबकी अपनी हस्ती है, जिसमें जितना नीर वो बदली उतनी देर बरसती है। तेरी शक्ति अपार, तू तो लाया रे अकेला गंगा धरती पे उतार, हिम्मत न हार, चल चला चल। सुन के तेरी पुकार
चला चल, अकेला चल चला चल, अकेला चल चला चल, फकीरा चल चला चल। ओ सुन के तेरी पुकार, सुन के तेरी पुकार, संग चलने को तेरे कोई होना हो तैयार, हिम्मत ना हार, चल चला चल, अकेला चल चला चल, अकेला चल चला चल, फकीरा चल चला चल। नन्हे नन्हे पाँव हैं तेरे, छोटी छोटी बाहें हैं, ऊंची ऊंची मंजिल तेरी, लंबी लंबी राहें हैं। नन्हे नन्हे पाँव हैं तेरे, छोटी छोटी बाहें हैं, ऊंची ऊंची मंजिल तेरी, लंबी लंबी राहें हैं। पहले किस्मत की मार, ओ पहले किस्मत की मार, जितना तपता है सोना उतना आता है निखार, हिम्मत ना हार, चल चला चल, अकेला चल चला चल, अकेला चल चला चल, फकीरा चल चला चल। ओ सुन के तेरी पुकार, सुन के तेरी पुकार, संग चलने को तेरे कोई होना हो तैयार, हिम्मत ना हार, चल चला चल, अकेला चल चला चल, अकेला फकीरा में चल लता जी का मेरा बड़ा पसंदीदा गाना है। जी। और उन्होंने बहुत ही मीठा गाया है और बड़ा सोलफुल है। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, है पूजा करूंगी तेरी, वो भी जरूर सुनाइएगा। है दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद
फिर वो तपस्या का गाना कि कभी पेड़ का साया पेड़ के काम ना आया, है ना? जी बिल्कुल। सेवा में सभी की उसने जन्म बिताया, कोई कितने ही फल तोड़े उसे तो है फलते जाना रे, जी इसी राह पे राह चलते जाना है। जी हाँ, जी हाँ। तो एक नज़्म मैंने कही थी, वो गाना है नजर आती नहीं मंजिल, नजर से ही संबंधित थी एक छोटी सी नज़्म आपको सुना रहा हूँ, हमारे उन साथियों के लिए जो आंखों की रोशनी से महरूम हैं। तन के हिस्से में सिर्फ तो आंखें, मन की आंखें हजार होती हैं, तन की आंखें तो सो भी जाती हैं, मन की आंखें कभी न सोती हैं। चांद सूरज के जो हो खुद मोहताज, भीख मांगो न उन उजालों की, बंद आंखों से ऐसे काम करो आंख खुल जाए आंख वालों की। हैं अंधेरे बहुत सितारे बनो, डूबतों के लिए किनारे बनो, है जमाने में बेसहारा बहुत, तुम सहारे न लो सहारे बनो। और कहता हूँ कि गीत गाते हैं गुनगुनाते हैं, दिल में रखते हैं दिल के दागों को, हम तो आंखों को दान भी कर दें, कौन लेगा मुझे चरागों को। और ये साहब ने जिसको अपनी आवाज़ से नवाजा है, उसका एक मुखड़ा सुनाता हूँ। हिम्मत तो नहीं होती इतने सुरीले आदमी का गाया हुआ गाना मैं गाऊँ, लेकिन ठीक है, अब हम रूबरू हैं और अपने सुनने वालों को बता रहे हैं कि कंपोज़र का किस तरह एक कंसेप्ट होता है और सिंगर कैसे उसको गाता है। नजर आती नहीं मंजिल, तड़पने से भी क्या हासिल, तकदीर में है मेरे दिल, अंधेरे ही अंधेरे हैं, नजर आती नहीं मंजिल। नजर आती नहीं मंजिल, तड़पने से भी क्या हासिल, तकदीर में है मेरे दिल, अंधेरे ही अंधेरे हैं, नजर आती नहीं मंजिल। मजबूरी ने जिसको मारा, उसका कौन सहारा, माझी तो मिल जाते हैं लेकिन मिलता नहीं किनारा, तकदीर में है मेरे दिल, अंधेरे ही अंधेरे हैं, नजर आती नहीं मंजिल। नैनों से यूं छिन गई ज्योति, सीप से जैसे मोती, एक जान और 100 दुश्मन है, काश ये जान न होती, तकदीर में है मेरे दिल, अंधेरे ही अंधेरे हैं, नजर आती नहीं मंजिल, तड़पने से भी क्या हासिल, तकदीर में है मेरे दिल, अंधेरे ही अंधेरे हैं, नजर आती नहीं मंजिल। इसका एक वर्षन चंदानी ने भी गाया था इस फिल्म में। चंदानी मुखर्जी वो भी हमारी आर्टिस्ट है और
खासतौर से मैं ख्वाब के गाने का जिक्र करना चाहूँगा जी। बहुत ही खूबसूरत गाया उन्होंने। गाया वो तो उनकी आवाज़ की तो खैर अब सारी दुनिया शैदाई है, मैं क्या कहूँगा। लेकिन मैं इतने कहूँगा कि मुझे ये शर्फ हासिल हुआ कि उनके साथ काम करूँ। ये शक्ति सावंत जी की फिल्म है। शक्ति बाबू खुद बहुत म्यूज़िकल हैं और बहुत अच्छी अच्छी म्यूज़िकल फिल्में बनाई हैं। मेरे हिस्से में 2 फिल्में आई उनके बैनर की, एक अय्याश और एक ख्वाब। जी। तू ही वो हंसी है, हाय तू ही वो हंसी है, जिसकी तस्वीर निगाहों में मुद्दत से बनी है। तू ही वो हंसी है, तू ही वो हंसी है। रुखे रोशन पे जुल्फे बिखराए हुए, जैसे चंदा पे बादल हूँ छाए हुए। मैंने देखा तुझे तो मेरा दिल मुझे यही कहने लगा। हाँ, मैंने देखा तुझे तो मेरा दिल मुझे यही कहने लगा। ढूंढे नजरें जिसे दिन रात कोई और नहीं है, तू ही वो हंसी है, तू ही वो हंसी। तस्वीर ख्यालों में मुद्दत से बनी है। तू ही वो हंसी है, ओ तू ही वो हंसी है, जिसकी तस्वीर ख्यालों में मुद्दत से बनी है। तू ही वो हंसी है, तू ही वो हंसी है। जुल्फे बिखराए हुए, जैसे चंदा पे बादल हो छाए हुए। मैंने देखा तुझे तो मेरा दिल मुझे यही कहने लगा। ओ मैंने देखा तुझे तो मेरा दिल मुझे यही कहने लगा। ढूंढे नजरें जिसे दिन रात कोई और नहीं है। तू ही वो हंसी है, तू ही वो हंसी है। आवारा तबीयत को
एक राहे मुस्तकिल मिल गई। अब ना तरसूंगा मैं राहत को, मुझे ख्वाबों की मंजिल मिल गई। संगे मरमर की मूरत है तराशी हुई, मेरी आँखों को बरसों में तसल्ली हुई। मैंने देखा तुझे तो मेरा दिल मुझे यही कहने लगा, मैंने देखा तुझे तो मेरा दिल मुझे यही कहने लगा। ऐसी ही किसी मूरत की मेरे मंदिर में कमी है, तू ही वो हंसी है, ओ तू ही वो हंसी है, जिसकी तस्वीर ख्यालों में मुद्दत से बनी है। तू ही वो हंसी है, तू ही वो हंसी है। हम आशा जी की बात कर रहे थे ना, पीछे हमने छोड़ दिया कहीं। आशा जी के बारे में आप कह रहे थे कि मतलब खुद अपने आप में गोल्ड तो था ही, उसको कैसे गहना बनाया उसका खूबसूरत। हाँ। और गोल्ड में एक विशेषता है कि लचीलापन होता है। जी हाँ। है ना, यू कैन मोल्ड इट। जी जी। मेरे साथ लोरी जो मैं करने आया था फिल्म, जिसमें कवाली हमने रिकॉर्ड की थी, जिसको आशा जी ने और रफ़ी साहब ने गाया था। तो रफ़ी साहब, मैं पेडर रोड पे रहता था और मेरे सौभाग्य की बात यह कि मदन मोहन जी उसी बिल्डिंग में थे, जी हाँ। 3rd फ्लोर पे, हम लोग मकानी मिलर में। आज भी कभी मदन जी के बेटे से मुलाकात हो जाती है तो वो बताता है कि पापा हमेशा कहा करते थे कि यार एक बड़ा अच्छा कोई लड़का है, अच्छा गाता है, कंपोजर है। सुनते रहते होंगे ना बिल्डिंग में आते जाते। जी हाँ जी। तो आशा जी ने और रफ़ी साहब ने वो कवाली गाई, तो रफ़ी साहब ने 14 दिन उसकी रिहर्सल की। He was such a sincere person, और रोज मुझे बुलाएं जी। और क्या क्या खिलाते थे, कांजी बड़े, कभी सेवइयाँ, और चाय तो उनके यहाँ लाजवाब थी। आज भी वो उसकी मिठास मेरे होठों पे है उस चाय की। तो बहुत बढ़िया। और आशा जी ने 3 दिन रिहर्सल किया कवाली को। हाँ। और मुझे इनाम भी दिया। उनको सेंट का बड़ा शौक है। मुझे एक सेंट की शीशी दी कि मैं आई नेवर पार्ट माई थिंग्स विद एनीवन। मैंने कहा आपका आशीर्वाद है। तो मैं फिल्म में आज उनका दीदार हो गया। ये कवाली थी। वैसे तो पॉपुलर गानों में तो उनका मेरा वो सजना है मुझे सजना के लिए जी हाँ। है ना, जिसमें अलंकार हमने बहुत ही खूबसूरत गाना है। और लेकिन उन्होंने जो उनका पांडित्य जिस गाने में झलकता है, हाँ, वो मैं आपको सुनाता हूँ। वो कोतवाल साहब का गाना। इस गाने को सुनाने के पहले 2 बातें आपको कहना चाहूंगा जी। आमिर खान साहब हमारी बिल्डिंग के सामने ही रहते थे, बसंत कुंज में। उसमें जब रियाज करते तो मुझे कई बार बोलते थे आके बैठ मेरे पास सुन। तो उन्होंने कहा कि ये गाना मैं गाना चाहूँगा, लता के साथ मुझे गवा दे। दूसरे हमारे गुलाम मुस्तफा खान साहब, वो अब तक गिला करते हैं कि मेरा गाना तुमने आशा जी को दे दिया। और इसका पहले मैंने बंगला वर्षन पहले किया था, मैं रिकॉर्ड नहीं हुआ, कलकत्ते में था तो बंगला इसका पहले बनाया था मैंने जी। साथी रे भूल न जाना मेरा प्यार, साथी रे भूल न जाना मेरा प्यार।
हम बातचीत जारी है हमारी गायकों की, और इसमें आपने बताया कि नए कलाकारों को आपने किस तरह से मौका दिया और जो स्थापित कलाकार रहे उन्होंने किस तरह से आपके साथ सहयोग किया और किस तरह से आपकी रचनाओं ने उनको भी प्रसिद्धि तक और प्रसिद्धि की और सीढ़ियां चढ़ाई। सहयोग तो अगर किया हो तो शायद नए कलाकार ना आते, उनके सहयोग ने ही रास्ता खोला। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा जैसे इसमें इसी सिलसिले में एक फिल्म याद आती है दादू, आपकी पहेली। जी सुरेश वाडकर साहब को आपने इस फिल्म में, उसका एक गाना बहुत पॉपुलर हुआ, वो बृष्टि पड़े टापुर टुपुर। ये जैसे हमारी नर्सरी राइमिंग्स है ना, जी इस तरह का ये वो बंगला में वो राइमिंग है, वो उसको छौड़ा बोलते हैं वो लोग। बृष्टि पड़े टापुर टुपुर नदी एलो बान, ठाकुर भी होवे 3 कन्या दान। एक पंच लाइन थी, वो इस्तेमाल की इस गाने में। छोटी सी नैया जल की लहरें जिसकी खिवैया, कागज की छोटी सी नैया जल की लहरें जिसकी खिवैया। किसी नैया पे सवार चल दे, चले नदिया के पार। हाय हाय जाऊं जहाँ मधुर मधुर मीठी मीठी मधुर मधुर बृष्टि पड़े टापुर टुपुर टापुर टुपुर, करे झिलमिल 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 रूपा, हंसे कैसे खिलखिल। के रंग सजीले, देखो देखो गगन की बहार, रंगों का लगा है बाजार। ओह दुनिया दिखे टुकुर टुकुर, खेलिए टुकुर टुकुर बृष्टि पड़े टापुर टुपुर टापुर टुपुर, सोना करे झिलमिल झिलमिल बृष्टि पड़े टापुर टुपुर टिप टिप टापुर टुपुर बृष्टि पड़े। अच्छा गाया सुरेश और हिमा ने गाया। सुरेश आज हमारे यहाँ जो लोग गा रहे हैं उनमें सुयोग्य है, सीखा हुआ है और गुरु शिष्य परंपरा से सीखा है उसने। जी लाल जी वसंत उसके गुरु जी, उनके दर्शनों का भी उनके संसर्ग का भी सौभाग्य मिला मुझे। तो ये ब्रिजनारायण जी का जो सुर श्रृंगार का जो कॉन्टेस्ट था उसमें से सुरेश को हम चुन के लाए थे और उसने बहुत अच्छी चीज़ें मेरे लिए गाने गाए हैं। राज साहब के यहाँ भी गंगा में उसने गाया और बहुत सी फिल्में मेरी गाई हैं। उसका टेस्ट मैंने जिस गाने से लिया था वो सुना रहा हूँ आपको जी। मैं बॉम्बे में रिकॉर्ड कर रहा था, सुरेश को बुलाया मैंने और ये गज़ल उसको कहा कि ये कहा, हजारों दोस्त हमदम हम नवा
हैं हजारों दोस्त हमदम हम नवा हैं, मगर तन्हाइयाँ अपनी जगह हैं, मगर तन्हाइयाँ अपनी जगह हैं, हजारों दोस्त हमदम हम नवा हैं। बीच में देखिए दादू, ये हमने बड़ी लंबी छलांग लगा दी, सन 72 से सीधे सन 78 पे छलांग लगा दी। बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म हम छोड़कर आगे बढ़ गए, और वो फिल्म जिसमें भी एक नए गायक को आपने मौका दिया, चितचोर, जहां येसुदास साहब, पंडित येसुदास। जी जी जी, बहुत आवाज का धनी और पांडित्यपूर्ण उसकी प्रतिभा जो है ना। जी हाँ। और मुझे बासु भट्टाचार्य जी ने एक दिन बुलाया, वो कुछ श्लोक सुनाए जी, और मुझे कहा कि ये गोलटा तुम्हें सुनो और एक गान कराओ के दिए। हाँ। इसको बुलाओ, इसकी आवाज सुनो। तो चिचोर में मुझे नई आवाज की जरूरत थी, अमूल पालो करके जी। मुझे लगा कि बिल्कुल सांचे में ढला हुआ है। जी। इस गीत के लिए मुझे बड़े बड़े लोगों से दाद हासिल हुई है, जिनमें एक नाम लेना चाहूँगा, स्वर्गीय सुधीर फड़के साहब का। जी। जब भी मुझसे मिलते थे ना, तो मुझे कहते यार तूने क्या यमन में गाना बनाया, क्या खूबसूरत गाना बनाया। फिर लता जी की यहाँ से बहुत तारीफ हुई, हृदयनाथ जी ने बहुत प्रशंसा की, आशा जी ने, लता जी ने, सबको बहुत अच्छा लगा। और मेरे परम प्रिय मित्र हरि भाई संजीव को बहुत पसंद था ये गाना। सुबह रोज सुनता था और रात को सोते हुए फिर सुनता था गाना। और इसके लिए मुझे स्पेशली ट्रीट दिया उसने, खाना खिलाया घर बुला के। अच्छा। और ये यमन हमारा प्राइमरी राग है, जी हाँ, जिसको हम सबसे पहले सीखते हैं ना। और ये गीत कलकत्ते में बनाया था और भैया, ये मैंने एक नाटक के लिए, जी जी, मिर्च का टिकम जो है ना, अच्छा, मिट्टी की गाड़ी, उसके लिए फिर हमने ये फिल्म में यूज किया। अच्छा। ये राग बहुत ही सुंदर राग है। हालांकि ऐसा कोई बहुत कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं कि जिसको हम कहें बहुत उल्टा सीधा कुछ है, आड़े तिरछे सुर है नहीं, एक सिर्फ मध्यम तीव्र। आई गोधूली बेला, आई गोधूली बेला, संध्या बाती करके साथी, संध्या बाती करके साथी, गाओ यमन अलबेला, आई गोधूली बेला, आई गोधूली बेला। नीरेगा रेगा मगरे सासानी, पापा माँ रेगा सानी, सागा पामा पा। मैं पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा, मेरी प्रीत का काजल तुम अपने नैनों में मले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना,
जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार ना बिसराना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा। मैं पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा। मेरी प्रीत का काजल तुम अपने नैनों में मले आना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम। जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम। नदियाँ के किनारे आज उसी अमवा के तले आना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। सनी पापा मा रे गा सनी सा ग पा मा पा। नित सांझ सवेरे मिलते हैं, जब शाम ढले आना। कोई चले चले न चले, हम तो चल पड़े जी। मंजिल की जिसको धुन हो से कारवां से क्या। जी सही कहा आपने। और अब मैं एक लंबी छलांग लगाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि मैं भी बहुत थोड़ा सा आगे निकल पड़ूं आपके साथ। और दुल्हन की बात है, पिया की बात है, मन को भा जाने की बात है, तो मैं जानना चाहता हूं कि इस पिया को कौन सी दुल्हन मन भाई, और वो कैसे आपके घर आई, कैसे हुई सगाई, और फिर कैसे हुई विदाई। क्या बात है, आप भी कभी बन गए। नहीं, अब आपके साथ इतनी देर से बैठा हूँ दादू, तो कुछ तो असर होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
सौदागर जब हमारी फिल्म रिलीज हुई तो दिल्ली हम गए थे रिलीज पे। तो जिनके घर हम ठहरे थे, सतीश चंद्रा, उनके यहाँ एक बच्ची आई, छोटी लड़की। उनकी उस फैमिली में की सदस्य की तरह ही थी वो। तो मामा ने एक कविता सुनाई थी जिससे वो मेरी फैन हो गई। सौदागर से ही ये सौदा हुआ और सच्चा सौदा हो गया। श्रृंगार करो न करो तुम यूं ही सुंदर हो, श्रृंगार करो न करो तुम यूं ही सुंदर हो। धरती पर रहती हो पर गगन से ऊपर हो, श्रृंगार करो न करो तुम यूं ही सुंदर हो। दुनिया तन को देखे मैंने मन को जांचा है, थोड़ा ही सही लेकिन मैंने तुमको बांचा है। अनजान है जग जिससे वही 2.5 अक्षर हो, श्रृंगार करो न करो तुम यूं ही सुंदर हो। लेकिन दादू ये बात सौदागर की थी। बिल्कुल, सौदागर में तेरा मेरा साथ रहे। तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे। धूप हो छाया हो दिन हो कि रात रहे, तेरा मेरा साथ रहे हो, तेरा मेरा साथ
लंबा इंतजार कराया आपने दुल्हन को पिया के घर तक पहुंचने के लिए। असल में ये था कि मुझे खुद ये यकीन नहीं होता था कि मैं सेटल हूँ कि नहीं, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि फिल्म में ये पता ही नहीं चलता कि कब आप स्टेब्लिश हुए हैं नहीं हुए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि शादी एक ऐसा निर्णय है कि अगर आदमी बहुत सोचता रहेगा तो शायद ना करे। जी अचानक अगर आप कूद जाए ना, जी, बस जब छलांग लगा दीजिए बस। जी, इट्स ऑलवेज अ गैम्बल। जैसे विवाह में मैंने एक गाना किया है ना, उसमें एक अंतरा है कि वो शादी है दिल्ली का लड्डू, लड्डू ये हर मन में फूटे, इसका लगे हर दाना भला। दूसरी लड़की कहती है कि जो खाए पछताए, जो ना खाए वो पछताए, तो खाकर ही पछताना भला। जी जी जी, सही कहा आपने। तो दिल्ली का ही लड्डू है। मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप खाने के बाद भी नहीं पछता रहे होंगे। अभी नहीं, क्योंकि पछताने वाले भी नहीं कहते कि पछता रहे हैं। अच्छे ही बताते हैं सबको, क्योंकि नहीं तो फिर ये परंपरा जो है ना हमारे बुजुर्गों की जो स्थापित की हुई है, ये सामाजिक बड़ी सुंदर व्यवस्था है। ओ
और अभी ये 2 मार्च को सालगिरह थी। देखिए कितना अच्छा संजोग है आपका कि 28 फरवरी को आपका जन्म हुआ। जी हाँ। 1 तारीख को आपकी लगन आई और 2 तारीख को आपने विवाह कर लिया। बहुत तेजी से बढ़े आप। वहाँ तक तो ठीक था, 9 तारीख को बेटा भी हो गया। अच्छा, 9 तारीख को आयुष्मान हमारा 9 मार्च को। अब ये आयुष्मान के जन्म से जुड़ी एक बात, मुझे जहाँ तक पता है कि उसी समय जबकि आप पिता बनने वाले थे, उस समय एक बड़ी खुशी की खबर मिली थी। जी, राज साहब की फिल्म की बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल उसी की बात कर रहा हूँ मैं। और राज साहब को एक दिन मैंने कह दिया था, ऐसे ही बाई चांस कह दिया था, मैंने कहा राज साहब एक समय में 2 अच्छी खबरें तो मिलना मुश्किल है। तो राम तेरी गंगा मैली मिल गई, सबसे बड़ी खबर है। तो उनके मन में ये बात कहीं से बैठ गई थी। तो एक दिन हमें बुलाया गया और शिरडी ले गए, और शिरडी ले जाके कृष्णा भाभी को उन्होंने फोन किया, तब मुझे पता चला कि दादू ने ऐसा मुझे बोला था, तो उनके लिए मैं बेटा मांगने आया। उजाले उनकी यादों के। आप सुन रहे थे जाने माने संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन से अमरकांत दुबे की लंबी बातचीत पर आधारित इस कार्यक्रम की 4थी कड़ी। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे प्रदीप शिंदे। इस कार्यक्रम को संपादित और प्रस्तुत किया कमल शर्मा ने। उजाले उनकी यादों के।